डियर स्टूडेंट, आपका उड़ान हरियाणा चैनल पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हम कर रहे थे कक्षा 6 गणित प्रकाश के अंदर संख्याओं का खेल अध्याय 3। तो हम कर रहे थे पेज नंबर 58 के सवाल हल। तो हमने यहाँ पर 58 नंबर पेज के ऊपर 9 नंबर सवाल तक हल कर लिए थे। तो एक हमारा 10वां सवाल बाकी था जो आज हम हल करने वाले हैं। तो 10वें सवाल में हमें क्या करना है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, देखो। इस पहेली के अन्य रूप बनाए और अपने सहपाठियों को चुनिए। आइए इस महाकोष्ठ वाले क्रियाकलाप को और अधिक पंक्तियों के साथ करते हैं। दी गई सारणियों में समीपवर्ती कोष्ठ वे हैं जो एकदम बाएं दाएं ऊपर नीचे हैं। नियम वही रहेंगे, एक कोष्ठ महाकोष्ठ होगा यदि उसमें अंकित संख्या उसके समीपवर्ती कोष्ठों में अंकित संख्याओं से बड़ी है। तो प्यारे बच्चों, ये नीचे जो सारणी बनी है इसमें महाकोष्ठ वही होगा जो पहले आपका रूल चल रहा था। तो यहाँ पर इसमें ग्रीन किए हुए बॉक्सेस हैं, तो ये पीछे पहले अगर हम देखें इस सारणी में दिया हुआ है, देखो 8632। तो 8632 को अगर देखें तो इस तरफ वाली भी संख्या छोटी है, ऊपर भी छोटी है, नीचे भी छोटी है और इस वाली भी, इस तरफ वाली भी छोटी है। तो ये एक महाकोष्ठ है। और यहाँ पर अगर 7500 की बात करें हम, तो इसकी इधर भी छोटी है, इधर भी छोटी है और नीचे वाली भी छोटी है। 9870 की अगर हम बात करें तो इसकी इधर भी छोटी है, इधर भी छोटी है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम 6034 की यहाँ बात करें तो इसके ऊपर छोटी, इधर भी छोटी। तो ऐसे ही आपको नीचे एक खुद से ऐसी सारणी बनानी है या ऐसी पहेली बनानी है। तो यहाँ पर देखो संख्या एक बनानी जो है वो उसमें 1 0 6 3 9 अंकों का किसी भी क्रम में प्रयोग करके 5 अंकों की संख्या बनानी है और सारणी 2 को पूरा करना है। केवल रंगीन कोष्ठ में समीपवर्ती कोष्ठों की संख्याओं से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो कोष्ठ था वो खाली था। ये कोष्ठ क्या था? खाली था। इसको मैंने भरा है। क्यों भरा है? मैंने इधर वाली संख्या देखी, इससे बड़ी संख्या लिख दी और नीचे मैंने खुद संख्या भर दी इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हुए जो ऊपर दे रखे हैं। तो ये एक महाकोष्ठ हो गया। पहले मैंने रंगीन कोष्ठकों को भरा है, फिर मैंने ये कोष्ठ देखा, ये भरा हुआ था यहाँ पर। तो इसके ऊपर भी यहाँ छोटी है, इधर भी छोटी है और इधर भी छोटी है और इधर भी छोटी है। तो यहाँ पर इसको भी मैंने भर दिया। इसके बाद में इसको भरना था हमें, तो इधर इससे छोटी है तो ये बड़ी भरनी थी। इसके नीचे भी छोटी है तो ऊपर वाली बड़ी भरनी थी। तो इस सारणी को मैंने यहाँ पूरा कर दिया। यहाँ पर देखो इस बॉक्स को जब मैंने भरा तो इससे ऊपर छोटी लिखनी थी, इधर भी छोटी लिखनी थी, इधर भी छोटी लिखनी थी। फिर इस बॉक्स को भरा तो हमें ध्यान में रखना पड़ा कि इधर वाली इससे छोटी होनी चाहिए, ऊपर वाली भी इससे छोटी होनी चाहिए, तब ये महाकोष्ठ होगा। तो इस तरीके से सारणी को पूरा करना है और पूरा करने के बाद सारणी में सबसे बड़ी संख्या देखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या इस सारणी के अंदर होगी 96,310। तो हमने यहाँ पर भर दिया। इस खाली स्थान में कितनी है? 96,310। सारणी में सबसे छोटी सम संख्या बतानी है। तो सारणी में सबसे छोटी जो सम संख्या है वो है 10,936 है। तो कौन सी वाली है? ये वाली है, 10,936। ठीक है। एक आगे और पूछी गई है 50,000 से बड़ी संख्या, 50,000 से बड़ी छोटी संख्या, 50,000 से सबसे बड़ी छोटी संख्या। तो 60,193 होगी। इसमें कितनी होगी? 60,193 होगी। तो आगे मैंने लिखा हुआ उसमें 60,193। ठीक है। इसके बाद आगे है प्यारे बच्चों पेज नंबर 59 के प्रश्न, संख्या रेखा पर संख्याओं के पैटर्न बनाना। अब हम संख्या रेखा से भली भांति परिचित हैं। आइए देखते हैं कि हम कुछ संख्याओं को संख्या रेखा पर उनके उपयुक्त स्थान पर रखते हैं। यहाँ संख्याएं 2180 है, 2754 है, 1500 है, 3600, इनको रखना है। तो नीचे एक संख्या रेखा दी गई है, उसमें ये 1000 दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है, 3000 दिया हुआ है, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000 ये दिए हुए हैं। ठीक है। तो मैंने क्या किया, इनके बीच में एक एक लाइन और लगा दी। 5,000 और 2000 के बीच में 500 500 के तो 1500 हो जाएगा, यहाँ पर 2500 हो जाएगा, यहाँ 3500 हो जाएगा, 4500 हो जाएगा, 5500 हो जाएगा, 6500 हो जाएगा, 7500 हो जाएगा और 8500 हो जाएगा। तो इसके बाद में यहाँ पर हमें 2180 दिखाना था। तो 2180 2000 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखो ये दिखा रखा 2180, ये वाला। इसके बाद में 2754, तो ये 2500 से थोड़ा ज़्यादा होगा, ये 2500 है। तो 2500 से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर 2754 ये दिखा रखा। 1500 ये बिल्कुल बीच में ये रहा। 3600 3500 से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये यहाँ 3500 था, इससे थोड़ा ज़्यादा, ये 3600 है।
इसके बाद में 9950 10,000 से थोड़ा-सा कम है, तो यहाँ पर मैंने देखो 10,000 से थोड़ा-सा पहले ये दिखा रखा। 9,590 तो ये 95 से 9500 जो है उससे यहाँ पर थोड़ा-सा ज़्यादा ये 9590 1050 तो 1000 से थोड़ा-सा ज़्यादा ये रहा 1050 3050 तो 3000 से थोड़ा-सा ज़्यादा ये रहा 3050 5030 तो 5000 से थोड़ा-सा ज़्यादा ये 5000 है और 5030 को मैंने यहाँ दिखाया नहीं तो अब दिखा देते हैं 5030 ये रहा 5300 तो 5300 5000 और 5500 के बीच होगा तो ये रहा 5300 यहाँ 8400 तो 8000 से थोड़ा-सा ज़्यादा ये रहा और 8500 से थोड़ा कम 8400 तो सभी को हमने यहाँ पर संख्या रेखा पर दिखा दिया। इसके बाद है आइए पता लगाएं। तो प्यारे बच्चों नीचे दी गई संख्या रेखा पर चिन्हित संख्याओं को पहचान कर नीचे दिए गए संख्या अनुक्रमों को पूरा कीजिए। तो प्यारे बच्चों आप अपनी बुक के अंदर देखोगे तो आपको जो संख्याएं दी गई है ना, एक तो ये 2010 दी हुई है, एक 2020 इनको देखकर आपको अंदाजा लगाना है। तो पहले तो हमें 2000 इस 2010 और 20 के बीच गैप देखना है, कितने का था 10 का और बीच में यहाँ एक खाना था, तो मतलब दो खाने हैं तो 5-5 के है ना। तो 2010 के बाद में 2015 आ गया, फिर कितना आ गया 2020, फिर 2025 आ जाएगा, 2030 आ जाएगा, 2035 आ जाएगा, 5-5 बढ़ाते चलो, इधर कम करते चलो, 2005 तो 2005 से 2 5 कम 2000 और फिर 5 कम 1995 फिर 5 कम यहाँ पर कितना हो जाएगा 1990 कितना हो जाएगा 1990 हो जाएगा 1900 नहीं 1990 ठीक है। तो इसी प्रकार से नीचे देखो यहाँ पर आपको एक तो ये दिया हुआ है एक ये दो ही संख्याएं दी गई है। इसमें 9,996 के बाद 9,997 दिया हुआ है तो एक एक बढ़ता जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर सबको बढ़ाकर इधर लिख दिया एक एक इधर घटा के लिख दिया ठीक है। इसी प्रकार से आगे वाली जो है उसमें ये एक ये दे रखी है और एक ये दे रखी है इसमें भी एक की बढ़ोतरी हो रही है तो इधर हमने सब में एक एक बढ़ाकर लिख दिया ठीक है। आगे डी जो पार्ट है उसमें क्या है जो संख्याएं दी गई थी एक तो ये दे रखी 86,705 इसके बाद में दे रखी है 87,705 तो यहाँ पर 1000 की बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ पर मैंने देखो इधर बढ़ाएंगे तो 87 के बाद में 88 आता है 88 के बाद में 89 आता है 89 के बाद में 90 आता है 90 के बाद में 91 आता है 91 के बाद में 92 आता है इधर पहले 85 आता है 85 पहले से 84 84 से पहले 83 तो हमने घटाकर लिख दिया यहाँ पर 1000 तो ये थे पेज नंबर 59 के प्रश्न। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हम रोजाना इन सवालों को हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।